हेलो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों इस हमारे रोटर की सीट ख़राब थी और इसकी हमारी यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं मिल रही थी। तो खराद पे हम इसकी सीट बनवाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनाते हैं इसको और कैसे कैसे साइज लेते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसके जो जहाँ पर सीट बनती है वहाँ पर चारों तरफ वेल्ड करवाना होता है। जितना भी एरिया होता है, मतलब अगर आपकी आगे की सीट है तो पीछे आगे की तरफ पूरी पे वेल्ड कराना होगा, मतलब पूरी साफ्ट पे नहीं, जहाँ पे बैरिंग की जगह है वहाँ पर। जैसे मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें पीछे की ये सीट ख़राब थी, यानी कि बेकार थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला वेल्ड करा दिया पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वेल्ड हो गया यहाँ पे पूरी उस पर। अब इसमें क्या हो, इतना कराना है कि आपको लेयर से ऊपर पहुँच जाना चाहिए वेल्ड, ठीक है, चारों तरफ से। उसके बाद में खराद की मशीन पे ले जाके इसको इकसार करेंगे। पहले उससे पहले हम माइक्रोमीटर से इसका साइज़ लेना होता है, तो इसे मशीन में सेट करते हैं। और खराद की, ये खराद की मशीन होती है दोस्तों, इसमें हमारे लोहे के जितने भी कंपनी जो हमारे इंडस्ट्री के मशीनरी पार्ट होते हैं, इसमें काटा पीटी कटिंग घिसाई विसाई बनावट उसकी सब इसी से दी जाती है। इसी तरह से इसी में भी इसका भी काम आराम से हो जाता है। तो इसको लगा के मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसमें साइज़ लिया जाता है एक इसका। उसे कोई कोई बर्मा भी बोलते हैं, कोई अपना ये भी बोलता है, कोई माइक्रोमीटर भी बोलता है, कोई मीटर भी बोलता है। वो अपना अपना हिसाब है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, एक तो हमारा ये रहता है, इससे ये पिन भी बोलते हैं इसको। ये जो ये वाला सीन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये, इससे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल जीरो है या नहीं, बराबर। फिर इसे चारों तरफ से कसते हैं। देखिए, इससे ये सुई जो होती है ना, जब ये सुई बिल्कुल इकसार चलने लगेगी, ऊपर नीचे नहीं रहेगी, समझ जाइए ये हमारा इकसार है, जैसे आप देख सकते हो। तो इसका पार्ट 1 पहले डल चुका था, इसमें समस्या क्या थी जिस वजह से सीट बनानी चुकी, तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसको बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस इसे इस तरह से किया जा रहा है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी डबक ना रहे। अब इसे ऊपर की तरफ से थोड़ा ऊपर ले जाकर जब किया जाएगा बैलेंस, मतलब इसमें 1 mm आधा mm भी डबक नहीं रहनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। उसके हिसाब से तभी यहाँ पे हम इसकी वो कर सकते हैं कटिंग। देखिए बिल्कुल सेट है। अब जब ये हमारा सेट हो जाए तो इसे चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से कस देना है और घुमा करके देख लेना है। तो ये हमारी बिल्कुल सेट है। थोड़ा बहुत 19-20 भी लगे तो आपको बिल्कुल एकदम आगे से और पीछे से बिल्कुल बराबर कर देनी है। तो ये हमारी फिक्स है। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम लगता है। तो यहाँ पे हम इसे घुमा घुमा बिल्कुल इकसार कर देनी है, मतलब इसे बराबर एक साइज में लानी है, शेप में बिल्कुल। क्योंकि अगर दोस्तों आधा भी ऊपर नीचे जाता है तो वहीं पे बैरिंग फेलियर, मतलब बैरिंग ख़राब होने की समस्या बनती है फिर बार बार। तो समस्या यही रहती है, जब हमारी बुश जो किसी में बुश भी होते हैं, किसी में साफ्ट भी, जो किसी में बैरिंग में मिलते हैं। तो साफ्ट जब तक बिल्कुल जीरो नहीं रहेगी जब तक प्रॉब्लम बनती रहेगी। तो माइक्रोमीटर से हम दोस्तों इसकी साइज़ नाप लेंगे। जो भी बैरिंग का साइज़ है 6202 है, तो उसका साइज़ नाप के इसमें नंबर नोट करके रख लेंगे और इसको फिर उसकी घिसाई करेंगे उसके हिसाब से। तो पहले तो इकसार करना होता है ये। तो यहाँ पे इकसार हो जाएगा बिल्कुल एकदम, बिल्कुल सबसे पहली लेयर बिल्कुल इकसार करनी होती है। फिर दूसरी लेयर जो होती है वो नपाई पे होती है, मतलब उसकी नपाई क्या है। ठीक है, जो पहली लेयर होगी वो तो ये है कि वेल्ड को बराबर करने के लिए, मतलब जो साफ्ट पे जमाया है इसमें वेल्ड, उसे बिल्कुल बराबर करने के लिए। फिर दूसरी जो लेयर होगी वो नपाई पे होगी, जो भी इसका साइज होगा बैरिंग का उसके हिसाब से नाप के बिल्कुल एक्यूरेट। तो जो इसका साइज़ है वो ले करके और फिर इस हिसाब से घिसाई करनी है, बहुत ही हल्की हल्की, जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देख लीजिए बिल्कुल इकसार हो जाता है इससे। ये खराद वाले का स्पेशल काम होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें बहुत ही कम पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर आपकी साफ्ट नहीं मिलती है, जितने की साफ्ट आती है उससे कम ही लगते हैं पैसे, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो जो हमने साइज़ पहले लिया था बैरिंग का पहले वाले मीटर पे, उसी साइज़ की हमने यहाँ पे देख लिया, बिल्कुल सेट है।
और फिर हमें बेरिंग को रख के देख लेना है, और उससे पहले इसकी घिसाई वगैरह करनी होती है, वो चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे। तो बेरिंग ये रख दिया हमने, अभी थोड़ी सी चला के इसकी घिसाई और कर लेंगे, जो कि एकदम प्लान हो जाए, एकसार एकदम शेप में, मतलब बनावट आ जाए इसमें सफाई के साथ। तो ये सेट है, और इसका जो साइज़ है बिल्कुल फिक्स है, देख लीजिए साइज़ अब बिल्कुल आ चुका है। जो साइज़ पहले नाप लिया था बेरिंग के हिसाब से, बेरिंग का जो अंदर का होल रिंग होता है उसके हिसाब से नाप के रख लीजिए एक को, और एक को आप वैसे सेट करते रहिए नंबर वाइज से, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। तो जब वो आपका साइज़ बिल्कुल फिक्स आ जाए तो आपको हल्की सी रेत मार देना है इस पर। अगर आपको लगे 19-20, अगर ना आपको लगता है कि बिल्कुल साइज़ हमारा सही है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इकसार कर देना है और इसको एकदम प्लान कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब ये बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है मामला, और बेरिंग इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया है। ना तो बेरिंग लूज़ आना चाहिए, ना ज़्यादा ही टाइट आना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और ये हमारी सीट बन के बिल्कुल रेडी है, देखिए सीट बन के बिल्कुल तैयार है फिनिशिंग के साथ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ और आपको मोटर में सेट करके चला के दिखाऊँगा, और क्या क्या देखना चाहिए कि सीट सही है या गलत है वो चीज़ दिखाऊँगा अभी। देखिए हमारी सीट बहुत फिनिशिंग के साथ बन चुकी है, इसकी साफ्ट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी कब जाके दुकान पे हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे कैसे सेटिंग करनी है। चलो हम दुकान पे आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये दुकान पे ले आया मैं इसको। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें सीट सही है या गलत है। सबसे पहले तो इसमें हमें बेरिंग ही लगाना पड़ेगा। देखिए सीट काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनाई गई है, और इसमें बेरिंग को लगाना होगा, जो इसका नंबर है 6202 ही नंबर लगेगा इसमें। उस बेरिंग को लगाने के बाद हमें ये चेक करना है कोई इसमें डबक तो नहीं है। तो जल्दी से हम इसको बेरिंग को लगा लेते हैं। नया बेरिंग लगाना है आपको इसमें, पुराना बेरिंग नहीं लगाना है। जब आप बेरिंग लगाओ हल्का सा चोट मारनी, हल्की सी, उसके बाद एक और बेरिंग रख के उसी साइज़ का ऊपर पुराना, तब चोट मारनी है। जहाँ तो बेरिंग आपका तिरछा होगा और ना ही आपकी साफ्ट में, जो आपकी साफ्ट है उस पर चोट लगेगी, और बेरिंग आपको बिल्कुल सेट आ जाएगा। जैसे देखिए आ गया, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेरिंग एकदम सेट है। तो आपको दोनों तरफ से बेरिंग को पकड़ना है, दूसरे आदमी से किससे आपको शाफ्ट को घुमवाना है, मतलब रोटर को घुमवाना है। अगर आपको दोनों बेरिंग में से कोई से में भी हिलता हुआ नज़र आता है, मतलब अनुभव होता है, डबक लगती है, तो समझ जाइए शाफ्ट अभी क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ दोस्तों, मैंने दोनों बेरिंग को पकड़ा हुआ अच्छे से, और जो हमारा दूसरा बंदा है वो इसको घुमा रहा है, तो बिल्कुल जीरो घूम रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो हमारी शाफ्ट ठीक है। अगर आपको कोई 19-20 लगता है, उस बेरिंग में हल्की चोट मार के देख लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी लगता है तो शाफ्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट है। और जो पीछे का एरिया है उसमें से ठोक के, और इसको सीट को उठा करके, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, इसमें पीछे का जो एरिया है बैक का, उसमें से ठोक के रूटर को इस तरह से घुमा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है डबक है तो समझ जाइए उसमें अभी फॉल्ट है। अब इसमें डबक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो चल रहा है, तो हम इसे पैक कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसे हम पैक करते हैं और कनेक्शन करके आपको चेक कराते हैं कि ये कैसी वर्क कर रही है। मुझे यकीन है कि दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ होती है, जब आपकी शाफ्ट बिल्कुल जीरो हो जाए और बेरिंग नए हो जाएं तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है कि ख़राब होगी जल्दी से। तो अब यहाँ पे दोस्तों पेच वेच लगा लेना, हम दिखाते हैं। दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे सभी पेच इसके लगा लिए हैं, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब आप सभी पेच लगा लोगे तो अपने आप ये हल्के से ढीली घूमने लगेगी और कहीं पे भी जाके नहीं रुकेगी। अगर आपको लगता है कहीं पे थोड़ी सी घूम सी का चल रही है, अटक सी का चल रही है, समझ जाइए फिर आपका फॉल्ट है उसमें। अब मैं जैसे इसे हाथ से घुमा रहा हूँ तो एकदम स्मूथली घूम रही है, मैं पूरा घुमा रहा हूँ तो अपनी अलग अलग लोकेशन पे, अगर आपको समझ जाइए एक ही लोकेशन पे रुक रही है बार बार आके, तो समझ जाइए आपकी शाफ्ट में फॉल्ट है। तो ये अपनी अलग अलग लोकेशन पे जाके रुक रही है। ऐसा नहीं है कि होल ऊपर रुका तो फिर ऊपर ही रुकेगा, आपका जो होल आगे की तरफ है वो कहीं और रुकना चाहिए। कहने मतलब समझ गए जो मैकेनिक लोग हैं, जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे, दोबारा देख लेना चाहिए। अब जब इतनी बार घुमाओ लोकेशन चेंज होनी चाहिए, घुमाते बार जैसे घुमा के आपने छोड़ दी लोकेशन चेंज मिलनी चाहिए। अगर लोकेशन आपको सेम मिल रही है स्टेटर की, जो रूटर की, तो समझ जाइए उसमें फॉल्ट है, तो इसकी लोकेशन अलग है। तो मैं यहाँ पे चला के देख रहा हूँ, अब इसमें कोई भी साउंड भी नहीं है और बढ़िया स्मूथली चल रही है। देखिए बेरिंग भी बिल्कुल सेट है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है।
तो दोस्तों जो मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे कि किस वजह से बैरिंग का फॉल्ट आता है और किस वजह से इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप घर पे होंगे अच्छे रहोगे।